वाणी में भी अब आप शब्द चुनेंगे, जो आम आदमी चुनता है शब्द उसे अलग होते हैं, गुरु के, साधक के, आचार्य के अलग होते हैं शब्द। देखिए उसमें तरंग अलग आ गई, भाव अलग आ गया, शब्द बदल गए और व्यक्ति के ढंग भी बदल गए। तो कैसे नहीं हृदय में जाएगा? बोले नहीं कि जुड़ गए, या कि बोलने से पहले ही जुड़े हुए हैं आप, आत्मीय हैं, चूंकि जुड़े हैं हम लोग, सब एक हैं, हम सब शरीर से अलग हैं लेकिन है एक। जैसे कोई समुद्र हो, कोई झील हो, कोई पोखरा हो, उसमें से आप बाल्टी का बाल्टी पानी निकालते जाइए, इस कोना से भी निकालिए, उस कोना से भी, उस कोना से भी, लेकिन निकल रहा है एक ही नदी से, लेकिन है तो वो एक नदी। इसी तरह इसमें कुछ भी इस परमात्मा में हो रहा है। आप बोल रहे हैं, बुद्धि का उपयोग कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, आप गा रहे हैं, आप नाच रहे हैं, सब हो रहा है परिधि पर, लेकिन केंद्र सबका कहाँ है? वो निराकार आत्मा है या निराकार ब्रह्म है। सबसे अच्छा होगा वो ब्रह्म, निराकार ब्रह्म। तो वो संतुलित रहेंगे। और लेने वाला यदि जुड़ा हुआ है उसी तल से, निराकार ब्रह्म से, तब तो कुछ होना ही नहीं है। वो तो बस लगता है कि बस आना जाना आना जाना, बहुत सहज होगा, वो एफर्ट नहीं होगा। जो भी होगा प्रेम से होगा, जो भी ग्रहण होगा वो संवेदनशीलता से ग्रहण होगा, दिया भी जाएगा सहजता से, प्रेम से, और लिया भी जाएगा ग्रहणशील, शांत, प्रेमल, जगह जगह जागरूक चैतन्य स्थिति में आप ले रहे हैं। तो फर्क माने आप देखिए, हाथ ऐसे करें वैसे करें, लग ही नहीं रहा है कुछ हो रहा। ये आना जाना जो हो रहा है बुद्धि का, तो आश्रम में, गुरु शिष्य में, माता पिता और बच्चों में जहां प्रेम है, जहां हम जुड़े हुए हैं निराकार से, वहां जो भी हो रहा है किसी को डिस्टर्ब नहीं कर सकता। थोड़ा सा भी डिस्टर्ब भी होगा, फिर तरंगे वापस आ जाएंगी सागर में, आत्मा रूपी सागर में, ब्रह्म रूपी सागर में समा जाएगा। और फिर वहां से रस निकलेगा, शांति रस, प्रेम का रस, शब्द आ जाएगा, ढंग आ जाएंगे, और आपको सुहाने लगेगा, आपको भाने लगेगा, लगेगा ही नहीं कोई दूसरा कारण। लेकिन अभी जहां जाइए, दुकान में आप जाते हैं, वेल ड्रेस्ड सेल्समैन बैठे हुए हैं, मॉल वगैरह में तो इंग्लिश भी बोलते हैं लोग, हिंदी भी बोलते हैं लोग, लोकल भाषा भी बोलते हैं, दो तीन भाषा बोल डालते हैं, वो भी हंस के आपके साथ रिस्पॉन्स करेंगे। तो वो आपको पता है उसकी हंसी कितनी गहरी है, आप नहीं वैल्यू देते हैं, आप सुन भर, आप उसे केवल जानकारी ले लेते हैं, स्टॉल की तरफ चल देते हैं, तो पूछे भाई कहाँ मिलता है ये गुड तो हमको लेना है, बता देगा, आप चलिए। उसको देखे भी नहीं ठीक से आप, जबकि ये हंस के देख रहा है, वो मुस्कुराती है, बहुत अच्छा मेकअप की हुई है वो, लेकिन आपको नहीं छूता, इसीलिए कि वो जहां से उसकी बातें निकल रही हैं, ध्वनि तरंगे निकल रही हैं, शब्द बन रहा है, वो गहरा नहीं है, वो प्रेमल नहीं है, वो काम चलाऊ है, वो डोलता है। ऐसे ऐसे मन में विचार आते हैं, जाते हैं, उसी उन्हीं विचारों में से कोई विचार पकड़ लिया, और एक ही से मैं कई ग्राहक उससे पूछते हैं। तो बोलबाला है बुद्धि का, बिन अदी वो बेचारी हंस के नहीं बोलेगी, तो आप जाएंगे उसके पास? नहीं जाएंगे। तो कैसा आदमी है ये? तो बहुत गंदा कुचैला आदमी है, लेडी है, कैसी है, मेकअप भी नहीं की हुई है ठीक से बोलती भी नहीं है, ये मुस्कुराई भी नहीं, हमारी तरफ देखी भी नहीं, ये हमारे तरफ देखा नहीं। तो ये कट गई बात, ये पहुंची नहीं स्रोत से। जो बात निकली, जिस अर्थ से निकली, जिस अभिप्राय से निकली, वो अभिप्राय के लिए पात्र तक पहुंचा नहीं, तो काम हुआ नहीं, उसने लिया नहीं। फिर एक दिन जाइएगा वैसे मॉल में, दूसरे दिन नहीं जाइएगा, क्योंकि बहुत सारे दुकान मॉल खुल गए हैं बड़े बड़े। तो बोलबाला है, बोलबाला रहेगा, लेकिन गुलाम नहीं होना है।
और इसमें होता क्या है, चतुर होते चले जा रहे हैं हम लोग, सबको पूज्य कर रहे हैं हम लोग। हाँ बड़े पूज्य हैं वो। अब पूज्य क्या हो, तो बिकाऊ है। देखिए पूज्य जैसा, पवित्र जैसा, दिव्य जैसा, ऐसे ऐसे शब्दों का भी चलायमान हो रहा है इस संसार में। अब देखिए सबसे हमको एक विचित्र लगा, मैनेजमेंट गुरु है। बताइए गुरु कितना पवित्र शब्द है, जो अंधकार को भगाता है, सत्य को लाता है, अमृत को लाता है, नश्वर को रूपांतरित करता है। उसके साथ आप उस शब्द को आपने मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट क्या सिखाता है, व्यवस्था करना, बहुत अच्छे ढंग से व्यवस्था। अब देखिए इस युग में मैनेजमेंट गुरु है। गुरु कैसे होगा भाई, शिक्षक कहो उसको, तनख्वाह लेता है बेचारा, उसको भी अच्छा है, एक्सपीरियंस्ड आदमी है, अच्छा बोलता है, अनुभव है, प्रोफेसर है मैनेजमेंट का, ठीक है, अच्छी बात है, उनका व्यवसाय है, लेकिन गुरु तो नहीं हो सकते वो। तो देखिए शब्द का, तो इससे क्या होता है, बोलबाला होने से जिन शब्दों का जो मूल्य होना चाहिए वो आप नहीं दे पाते हैं, उसके साथ उचित नहीं कर पाते हैं, आप न्याय नहीं कर पाते हैं उन शब्दों के साथ, क्योंकि आपका अर्थ नहीं है। आप चातुर्य से बढ़ गए, अब केवल एक्शन से। सिनेमा में देखिए, टीवी में देखिए, रोते हैं लोग। एक बार एक लेडी, एक कोई एक्ट्रेस इंटरव्यू दे रही थी, हम सुन रहे थे, शूटिंग से वो गई थी घर वापस, तो सारे मेल फीमेल सब थे, तो एक मेल शूटिंग से उसके घर चला गया, और जब वो लेडी आई तो रो रही थी वो, तो एक्टिंग में भी रो रही थी, वो आंख में ग्लिसरीन पड़ा था। तो वो आया, वो कॉमेडियन था मुकड़ी, तो उसने कहा कि क्यों, अब ग्लिसरीन धो लो तुम अपने आंख से ग्लिसरीन धो लो, क्यों ना आंसू। फिर रोने लगी जोर जोर से, अब बोली कि देखिए हमारे माँ का डेथ हो गया है। अब देखिए, अभी एक्टिंग करके आई, आंख में ग्लिसरीन डाल के, आंसू निकल रहा था, दोनों आदमी एक्टिंग किए, शूटिंग हुई, दोनों आदमी एक एक के घर पहुंच गए, और वो रो रही, घर में आई तो पता लगा कि मेरी माँ मर गई, मेरी माँ मर गई, तो रो, स्वाभाविक रोना हुआ। तो दूसरा जो एक्टर देखा, कह रहे क्या हुआ, आंख धो लो भाई, ग्लिसरीन का असर खत्म हो जाएगा। बार बार कहा, उसका आंसू रुके नहीं, दोनों क्लोज थे। तो उसने कहा कि अरे मेरी माँ मर गई, तो बेचारे को हुआ, करी क्या गलत, सॉरी सॉरी करने लगा। तो देखते हैं क्या हो रहा है, और ये बात बढ़ती चली जा रही है, केवल सिनेमा में नहीं हो रहा है, घरों में भी हो रहा है। और कोई किसी पर भरोसा नहीं कर रहा है, इसलिए देखते होंगे आप, देखिए अपने भीतर जिनको हम संबंध कहते हैं, निकट संबंध कहते हैं, आत्यंतिक कहते हैं, वहां सब भी चातुर्य चल रहा है, जो किस तरह मेरे भीतर जो चल रहा है ये नहीं समझे, समझने में। और घटना तो घट जा, जब ये आपके पास घटा कि दूसरे को पता है, लेकिन उसको भरोसा नहीं है, ना ना ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। जैसे उसको हुआ कि अरे आंसू निकल रहा है तो एक्टिंग कर रही होगी, अभी अभी हम लोग आए खेल के, शूटिंग करके, तो कैसे कोई उसको कंसीव, मैंने उसके भीतर थॉट ही नहीं आया कि इतना जल्दी किसी की मां मर गई हो। लेकिन जीवन तो जीवन है, छन छन करता है, कुछ से कुछ नई परिस्थितियां आती हैं और चली जाती है, जीवन को छूती हैं लोग, आपको कंपित करती है, बुलाती है, हंसाती है और चली जाती है। तो ये जो बोलबाला हो गया है, बुद्धि का गुलाम आप बन गए हैं, वो आपको धूर्त बना रहा है, वो आपसे झूठ बुलवा रहा है, अब धीरे धीरे उतर रहे हैं, वो आपसे पाखंड करा रहा है, और आपकी आंखें दिख रही हैं, जो जो कह रहा है ये सच नहीं है। आप बच्चे के साथ, जैसे बच्चा कोई शरारत करके आता है बाहर से, उसकी शिकायत आ गई आपके पास, आप शिकायत आ गई, आप समझ गए, बच्चा भी आ गया, रोता हुआ आ गया, हमको पीट दिया, हमको पीट दिया, लेकिन आपको शिकायत तो आ चुकी है। अब बच्चा झूठ बोल रहा है, झूठ जान के नहीं बोल रहा, उसका ढंग है, वो झूठ बोल रहा है, लेकिन आप तो समझ नहीं, लेकिन संभालती हैं आप, और संतुलित हैं आप, शांत हैं आप, अस्थिर हैं,
इसीलिए उसके विचलन को भी, उसके विचित्र अवस्था को भी, झूठ अवस्था को भी, उसके छुपाने की अवस्था को भी आप गुण बदल देते हैं। आपका प्यार, आपकी शांति, आपका दुलार, वो हंसने लगता है। कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती है कि तुमने शरारत किया है। कोई जल्दीबाजी में कुछ भी कर देते हैं, बच्चे को पीट देते हैं। ये गुलाम हुए तो जो आप नहीं चाहते हैं आपसे वो भी हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि आप आत्मस्मरण में नहीं है, स्व स्मरण में नहीं है, तथाता में नहीं है, और प्रज्ञा में भी नहीं है, विवेक से भी नहीं जी रहे हैं। बच्चे की लड़ाई को कितना लोग अंजाम दे देते हैं। कभी कभी बच्चे की लड़ाई से घर में लड़ाई हो जाती है, पड़ोसियों में लड़ाई हो जाती है। जबकि बच्चे की लड़ाई, बच्चे दोस्ती हो जाती है और माँ बाप लड़ बैठते हैं पड़ोसी से। तो आदमी अनंत अनमोल है। देखिए, बच्चे का शरारत, जो रो रहा था, झूठ बोल रहा था, वो जो रो रहा था, झूठ बोल रहा था। हम आपको अपने जीवन का एक अनुभव बताते हैं। हम जिस परिवार से आते हैं वहां संपन्नता थी अभी भी, तो वहां कई लोग होते थे काम करने वाले। हमारे हमारे यहाँ व्यवस्था थी कि हमारे दरवाजे पर कोई भी आए, वहां पानी रखा हुआ है, खड़ाऊ रखा हुआ है, एक धोती, एक गमछा, कोई आ जाए तो वो, जिनको पता था तो वो जाए स्नान करें और आके बैठ जाएं। तुरंत वहां आदमी ये पता लग गया कि ये खाने भूखे हैं, इनको खिला, तो उनको खिला दिया जाता था। ये व्यवस्था थी। तो उनके लिए बिस्तर होता था, उनके लिए खड़ाऊ, पानी, लोटा होता था पहले, धोती, सब खाने के लिए लोग होते थे, वो खिलाते थे। हो गया। तो धीरे और पिताजी विदा हो गए, तो वो व्यवस्था। अब हमारे यहाँ जो रखा हुआ है, लोटा रखा हुआ है, बाल्टी है, और तांबे का होता था घड़ा, तमघैल उसको कहते थे, वो चोरी होने लगी। लोटा चोरी होने लगा, खड़ाऊ चोरी होने लगा। फिर गिलास रखा गया, गिलास भी चोरी हो गई। तो हमसे किसी ने कहा, मैनेजर ने, मैंने जो जेरतिया हम लोग क्या कहते हैं, हम उत्तर बिहार के रहने वाले हैं, जेरतिया, देखिए बुआ आज आए दिन चोरी हो जा रहा है। तो उन लोगों को अंदाज था कि मैंने, अब देखिए कैसे क्या हुआ। चोरी हो गया तो हम क्या कर सकते हैं इसमें? तो आप डांटते नहीं है। वो फलाना लिया है। दरवाजे पर दो वो चरवाहा रहता था, मवेशी, कई मवेशी थे, उनको देखने के लिए अलग होते थे, हम लोगों का अटेंडेंट अलग होता है। वही हमेशा रहता है, वही किया है गड़बड़ मुश्किल में, और हम पर दबाव दिए जा रहे हैं। जो हमारा जो सबसे सीनियर कंसर्न हेल्पर थे हमारे जेठिया, वो जो नहीं बउआ वही लिया है। तो हम क्या करें बताओ भाई, हम कैसे करें? तो कहा कि ऐसा कीजिए आप दरवाजे पर उसको कहा कि जाओ तुम, मालिक तुमको बउआ बुला रहे हैं। उसको बुला के उसको रूम में बंद कर दिया, और हमको भी कहा कि जाइए आप, और हाथ में हमारे पिताजी वाला एक भेद दे दिया। भेद समझते होंगे बहुत लोग, तो चलते हैं लोग। हम कभी भी याद है, मेट्रिक कॉलेज में पढ़ते थे, वो बेचारा हमको देखा, आए हैं बुआ, हम लोगों के लिए वो आम तोड़ता था। वो बड़ा अच्छा लगभग, चलो बहुत बाद में बड़ा हो गया बेचारा। वो हम लोगों के लिए साथ बुलाते थे, एक्सपर्ट था पेड़ पर चढ़ने में, आम तोड़ता था गाछी में। उसका पिता एक गाछी का, कई गाछी थे मैंने, बगीचा आम का, उसमें एक का रखवार भी था उसका पिता, एक्सपर्ट था वो। तो देखा हमको, घर बंद है, सीताराम नाम का था जेठिया, जो बंद कर दिया था बाहर से घर। हम घर में है, वो है, हमारे हाथ में भेद है। अब हम क्या बोले, हम मुश्किल में कि हम कैसे ही रोल अदा करें, हम क्या करें? और वो चुपचाप है, हम चुपचाप हैं, हमारे हाथ में भेद है। तो फिर हमको याद आया कि भाई हम कुछ को करना तो है, हमको जो मालिक बना के हमको भेजा गया है, तो हम पूछे कि बताओ ये क्या हुआ, कैसे हुआ बाबू? बहुत प्रेम से नमन। अब सोचिए, हमारे लिए आम तोड़ता था वो, एक मित्र जैसा ही था, प्यारा था, बहुत सुंदर था दिखने में, बहुत सुंदर। तो वो कुछ बोले नहीं। उसका बहुत सुंदर ब्रास का गिलास था, हम लोग क्या उपयोग होता था, उत्तम कोटि के, दरवाजे पर ब्रास का था। तो वो कुछ बोले नहीं। अब हमारे लिए मुश्किल था कि हम हाथ में बेत रखे चुपचाप
कह रहे हैं तो क्या करें, हम उसको केवल इशारा से कुछ कुछ कहते रहे, अपना अपना घूमते रहे घर में, बड़ा सा हम लोग का यहाँ रूम भी हॉल ही होता है, तो घूमते रहे उसमें। वो बेचारा उसको लगे कि कहीं पीटेंगे हमको, इनके हाथ में बेंत है, वही बेचारा सिखा दिया, बाहर किया होगा जिसकी असर, आज तुमको छोड़ा नहीं जाएगा, तुम ही चौड़ाया है, तुम बोलता नहीं है, वो पहले लोग अब निपटे होंगे उससे, लोगों की बात नहीं मानी गई होगी, तब हमको लगाया गया। अब हम मुश्किल में थे कि भाई क्या करें, बेचारा तो कुछ नहीं हुआ, कुछ ना हम कुछ कर सके ना वो कुछ बोला, मैंने हम लोग केवल बाहर से जो एक्टिंग हुआ। और आश्चर्य है, आपको लगेगा कि उस दिन किसी वक्त वो गिलास आ गया, वो ब्रास का बड़ा सा गिलास दरवाजे पर जहीं था वहीं रख दिया गया। अब देखिए परमात्मा की कृपा देखिए, नन हम लोगों को एक बार हम मुरथल गए थे, तो वहां एक एक्सपर्ट लेडी थी, वो नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन स्किल पर एक क्लास ली थी, तो उन्होंने ही बताया था कि भाई इस पर 2 दिन का सत्र होता है। कैसे, माने हमारे हाथ में बेंत है, हमारा उसका सामना हंसते हुए होता था, खेलते हुए होता था, हमको मालिक बना दिया गया। और वो तो चौड़ाया था जरूर, वो कई चीज ले गए होंगे, पहले भी लोग नहीं ध्यान देते होंगे कि ठीक है ले जाओ, फिर आ गया फिर आ गया। लेकिन जब कोई पीछे पड़ गया, उसके जो बार बार चोरी होती है, मैटर ऑफ कंसर्न हो गया फैमिली के लिए, तब उस तो ग्लास दे दिया उसने, कहीं घटना घट गई, वो प्रभावित हो गया। नहीं तो चोरी का माल जल्दी कोई, किसी ने उसको ये नहीं कहा मेरे तरफ से, मेरे घर से, कि तुमने चुराया। देने के बाद भी फिर हमारे यहाँ बहुत दिन तक चोरी नहीं हुई, फिर तो सिस्टम ही बंद हो गया। बार बार लोग बाल्टी ले जाए, तमगैल उठा के ले गया, बेड उठा के ले जाता था, तो वो तो सिस्टम ही अब बंद हो, कोलैप्स हो गया। तो जो कोई आके हमारे यहाँ, आपको आश्चर्य लगेगा, कोई भी आ सकते थे, चुपचाप बड़ी इज्जत से पेश होता था, कोई जाने नहीं कि क्यों आया, कोई बीमार पड़ गया, किसी का बच्चा पढ़ रहा है, दूर दूर से लोग आते थे, चुपचाप बैठे हैं, लोग समझ जाते थे कि ये इनको कोई मालिक से मिला, वो बोलते थे कि हम फलाने से मिले, कभी खाने की जरूरत, कभी पथ की जरूरत, कभी पैसे की जरूरत, कभी लकड़ी की जरूरत, तो डील कर परमात्मा की कृपा से, और चुपचाप होते रहा। हमको भी बहुत दिनों, बहुत बड़े होने के बाद पता लगा वो सिस्टम, क्योंकि किसी को तकलीफ हो जाती, यदि कह दीजिए कि तो आया मांगने के लिए, देखिए बैठा हुआ है, तो ऐसा किसी ने नहीं कहा, नौकर को कभी हिम्मत नहीं था कहने का, जो नौकर पर नौकर होते थे वो लोग बहुत सताते हैं, ऐसा सिस्टम था, जो उनको भी मिलता था, इसीलिए वो वापस कर दिया, और हमारे यहाँ चोरी ही बहुत दिन तक बंद। तो कैसे हुआ, प्रेम कराया, वो समझ गया, वो जो ढंग था मर्यादित प्रेमल ढंग, हम लोग खेलते थे, उसको लगता था कि सबको पता है कि हम ही ले गए सब जानते हैं, सब लोग मिले रहते हैं, कोई नौकरी नौकरी जैसा नहीं होता था घर का। हम लोग क्या, अभी भी हमारे घर में वो हमारे घर का सदस्य है, अलग नहीं है हमारे, हम जो खाते हैं खाता है। तो ये आप पर है, केवल बोलने से, आप अपने वाक चातुर्य से, जो बहुत लोग बोलते हैं कराइएगा तो जवाब वैसे ही देगा, और आप अपने को ठग रहे हैं कि हम इसको भुलावा दे रहे हैं। ये जो वाक चातुर्य है, आप फंस गए हैं, आपके मुंह से निकल जाता है। एक और बताते हैं आप लोगों को, हम लोग सेकेंड MBBS एग्जामिनेशन दे रहे थे, उसमें कैडेवर यानी मुर्दा पर कौन ऑर्गन है, कहाँ नर्व है, आर्टरी है, बड़े प्रोफेसर आते थे दूसरे मेडिकल कॉलेज रांची से गए थे, उनसे सब डरते थे क्या पूछ देंगे। वो एक प्रोब रख, दूर से ही बैठते थे, प्रोब कहते थे, हमारा होता था ये व्हाट्स दिस पूछते चले जाते फटाफट, आपका ये तुरंत तैयारी होती थी तो एक अभी मेडिसिन का प्रोफेसर है, बहुत अच्छे हैं, डॉक्टर ख्वाला नाम था उनका, गोविंद प्रसाद ख्वाला, उन्होंने कहा व्हाट्स दिस, आंख के जो आसपास है मसल मुर्दा में, इसी तरह का मसल गुदा द्वार पर होता है, एनएस के आसपास होता है, स्फिंक्टर एनआई, यहां पर होता है, उसको कहते हैं लेबाई, स्फिंक्टर लेबाई, आंख के ये दोनों पिपनी के चारों तरफ, एनएस के आसपास होता है, उसको कहते हैं स्फिंक्टर एनआई,
तो दोनों बोलने में एक ही जैसा है। बोले कि सब डरा हुआ रहता है विद्यार्थी, व्हाट्स दिस? मैंने कहा सर स्फिंक्टर एनाई। व्हाट? वो बिगड़े हंसे भी गए, व्हाट? घबरा है, सॉरी सर, स्लिप ऑफ लंग सर। अब स्लिप ऑफ टंग के बजाय तो गलती हो गया, सब लोग ठहाका मार दिए। और वो पास कर गया, वो जानता था, इंटेलिजेंट लड़के थे वो बाद में प्रोफेसर जो थे इंटरनल का, सॉरी सॉरी, अपना एकेडमिक कैरियर बता दिए कि ये क्लास में भी अच्छा करता है लड़का। तो देखते हैं कैसे जल्दीबाजी में क्या से क्या हो गया। स्फिंक्टर लेवाई के चलते हो गया ये जगह पर स्फिंक्टर एनाई, और सॉरी सर स्लिप ऑफ टंग के बजाय हो गया स्लिप ऑफ लंग। तो देखते हैं क्या हो गया। आपकी घबराहट भी आपको बदल देती है। घबराहट क्यों होती है? आपको भरोसा नहीं, आप भीतर से कंप हैं, आप लोगों को कोई नहीं ठग सकता है। जो चैतन्य है, जो अमृत में जी रहा है, वहां के नीचे कर लेगा। जो दूसरा आपके सामने वो आंखों से प्रवेश कर रहा है आपके भीतर, वैसे तो रोम रोम से भी प्रवेश करता है, लेकिन आंखों से आसानी से करता है। आंख झुका लीजिए। इसलिए स्त्रियां जानती हैं, स्त्रियां आंख नहीं मिलाती, उनको कोई सिखाया नहीं है, अपने से स्वभाव से आंखों से बहुत आसानी से तरंगे, प्रेम की तरंगे, क्रोध की तरंगे, घृणा की तरंगे, धूर्तता की तरंगे, और अन्यथा सारी चीजें आंख से घुसती है। अब ध्वनि के रूप में कान से घुसती है, और जब स्पर्श करते हैं तो स्पर्श से भी ये चीजें, लेकिन स्पर्श में बहुत क्लोज एसोसिएशन चाहिए। इसलिए आंख झुका लीजिए बस, कोई आपके भीतर प्रवेश नहीं कर पाएगा। आप अपने आत्म अमृत तत्व में रहिए, शुद्ध बुद्ध चैतन्य में रहिए। आप यही नहीं ज्ञानी को होता है ना। गर्दन पर तलवार भी रख दिया जाता है, कुछ नहीं। सिकंदर घबरा गया था, यह हद हो गया, हमारा नाम सुन के लोग डर जाते हैं, और इसने हमारे प्यादा को, हमारे सिपाही को की बात नहीं मानी, और हम खड़े हैं, इसको कुछ होता ही नहीं है, हम तलवार निकाल के इसके गर्दन पर रख दिए। तो वो हंसा। अब जानते होंगे कहानी, एक सिकंदर जाते समय उसकी माँ बोली थी कि मेरे लिए वहां गंगाजल, एक साधु, और एक कोई शास्त्र के वेद लेते आए। तो भूल गया था युद्ध में जाते समय, किसी ने कहा होगा कहीं पंजाब में, तो भेजा किसी को, लेकिन वो आए नहीं। फिर अपने सिकंदर गया, माँ की बात थी। सिकंदर सिकंदर को तलवार रखना पड़ा, गर्दन पर तलवार है। सोचिए, और वो ठहाका लगा कैसे, उसे सिकंदर डर गया। उसके पवित्र, कितना जबरदस्त वो अट्टहास होगा, हंसी होगी, कितनी उसमें दम होगी। सिकंदर जैसा आदमी डर गया, और तलवार सड़क सीताराम, जो कहते हैं सड़क सीताराम, उसका तलवार अब म्यान में चलाया। सोचिए क्या हुआ, क्या हुआ। गौर कीजिए, आप सब इसके हकदार हैं। जीते नहीं, जीजिए, तादात्म्य कीजिए उस निराकार चैतन्य ब्रह्म से, प्रेम प्रेम चैतन्य से। फिर ना आप ठग पाएंगे किसी को, ना आपको कोई ठग पाएगा। आप किसी के गुलाम नहीं हो पाएंगे। उसी साधु ने सिकंदर को कहा, सिकंदर ने पूछा, अरे डर नहीं लगता है? सिकंदर ये मौत बन के खड़ा है। कहा कि डर? कैसा डर? और घबराया, कैसा डर? अरे जब से मैंने अपने को जाना है, हम केवल उसकी आज्ञा मानते हैं। डरना तो दूर, किसी से संवाद नहीं करते हैं, हमको जरूरत ही नहीं है डरना। कैसा डरना, क्यों डरे? एकदम वापस खाली हाथ वापस गया वो। सिकंदर खाली हाथ हिल सकता, वो प्राण ले लेता, लेकिन क्या हुआ, असर हो गया उस पर। देखिए, गया था उसको ले जाने के लिए, पकड़ के जबरदस्ती ले जा सकता था वो, बड़े बल थे उसके पास, सिपाही थे, सेना थी, यानी तो हत्या कर देता वो, लेकिन कुछ नहीं कर सका। अपने कुछ सीख लेके चला है। ऐसे भी लोग हैं, इसीलिए हमारी माँ बोली थी कि लेना भारत में ऐसे लोग भी। ये इसलिए हम रखे
कि हम लोग गुलाम न बने और दूसरे के भी गुलाम न बने, अपने भी गुलाम नहीं, भीतर निर्मल स्वच्छ, हंसी मजाक, मस्त मस्त। सोचिए, सिकंदर के सामने किसी ने ऐसे कहा हो, हंसा होगा, तो जानबूझ के हंसा होगा, ट्रेनिंग मिली होगी उसकी एक्टिंग की, अपने आप पर बस स्वभाव था। अरे प्रभु, प्रभु चारों तरफ हमको बचाने वाला है, तभी क्या कर पाएगा, इसको अभी हार्ट अटैक हो जाएगा, मर जाएगा प्रभु यदि चाहेगा तो हम स्वस्थ रहेंगे, ये विदा हो जाएगा। विदा हो गया, चला गया वो, अब बहुत बड़ा बीमारी लेके गया वो, बहुत अपने इतना बीमार हो गया, इतनी आह लगी उसको लोगों की, लेकिन संवेदनशील भी था, नहीं तो मरते ही रह जाता, वो मर जाता। युद्ध उसने बंद कर दिया, कुछ तो छुआ उसको, वापस जाना। तो ये चालाकी में किसी की आह भी आपको लग जाए, ट्रांसफर हो जाती है, ध्यान रखिएगा। मैंने जो अपना प्रैक्टिस छोड़ा एज ए डॉक्टर, इसमें एक कारण ये भी था कि पेशेंट बहुत चतुर होते थे, उसके अटेंड तो और चतुर होते थे, और मैं अंत तक मैं फीस नहीं लेता था, कोई कुछ एक दो आदमी दे देता था तो दे देता था पैसा, लेकिन जब मैं सीख गया कि अरे लोग तो मुझको ठगता है, मेरे कंपाउंडर ने कहा कि सर ये सब झूठ बोलता है, उसके पास पैसा है, देखिए देखिए दुकान में खरीद रहा है दवा, आप जो लिखे आपसे चालाकी करता है, ठगता है, झूठ होने लगता है कि नहीं सरकार हमको गरीब है, ये ठीक है, गरीब है भाई, कहां से देगा, छोड़ो, हम चल जाता है। और अंत में मैंने, जब मुझको पता लग गया कि भाई ये सब झूठ बोले, मैंने प्रैक्टिस छोड़ी नहीं, ड्रॉप हो गया, काहे को करना भाई, हमको काम चल ही रहा है, प्रभु ने इतना दिया, धन इंतजाम कर देता है, काम चल रहा है, तो काहे को प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस नौकरी छोड़ने से पहले प्रैक्टिस छोड़े थे, छूट गया था कहीं। ऐसा ही है कि हम नहीं करेंगे, चतुर हमसे ज्यादा चतुर हमारा पेशेंट, पेशेंट का अटेंडेंट उड़ता हुआ है, दुखी है, वो छू जाता है, वो आयोजन नहीं कर रहा, लेकिन उसके अटेंडेंट आयोजित करना है कि फी नहीं देना पड़ेगा। अभी भी देखते हैं डॉक्टर के साथ कितना अन्याय कर रहे हैं लोग। जिस घर में कोई एक डॉक्टर होगा, उसको पता होगा कि डॉक्टर बनने में पूरा घर का मेहनत, समय, धन, प्राण लगता है, और वो डॉक्टर एक दो दिन उसके साथ हॉस्टल में जाके रख के देखिए, भाग जाइएगा, उसको सोना पड़ता है। हम लोग के साथ जाते थे, भाग जाते थे जब देखते थे कि मुर्दा का हड्डी रखा हुआ है नीचे में, एक बार किसी को दिखा दिए, बॉक्स में बंद था, नीचे था बॉक्स, हम लोग ऊपर सोते थे बॉक्स में, किसी ने देखा, भाग आ गया, बाप ये तो मुर्दा मुर्द घाटी में हम लोग हैं, सब प्रेसिडेंट के पास वही पेटी होता था बड़ा बड़ा, या कोई पढ़ रहा है रात में भी तो टेबल पर रखे हुए फोन, भागा डर से सब। सोचिए क्या सोचते हैं, डॉक्टर किसी घर का लाडला नहीं है, उसके भी माता पिता है, उसको भी किसी ने प्यार दिया है, क्या सलूक करते हैं आप उसके साथ, तो बड़ी चतुर, तो डॉक्टर भी चतुर हो गया। आश्चर्य लगा हमको एक बार सुने कि डॉक्टर अपने अब नर्सिंग होम में पहलवान रखते हैं पहलवान, तो भाई पहलवान की क्या जरूरत है, क्या वो अपने लिए नहीं रखते हैं, अटेंडेंट के लिए रखते हैं जो आक्रमण करेगा। भगवान, देखिए कहां से कहां चले गए, गए इलाज कराने, समाज ने दिया है डॉक्टर को सेकंड गॉड, उसको पैसा, हम नहीं लिए पैसा, हम नहीं लिए पैसा तो छोड़ दिए प्रैक्टिस, आज जो पैसा लेते हैं, मेहनत करते हैं, करोड़ों रुपया बैंक से लेते हैं इंटरेस्ट पर, डॉक्टर्स देना पड़ता है इंटरेस्ट, उनको सधाना है, इसीलिए कमाते हैं। ये मैं नहीं कहता हूं कि कुछ डॉक्टर अनुचित ढंग से भी कमाते हैं, तो वो जाने, जो कमाएंगे वो पड़ेगा उन पर, जो कर्म जो करेंगे उनका फल बढ़ता है, खूब बढ़ता है। इसलिए प्यारे मित्रों, ये जाल है, ये जाल है। आपने देखा होगा जो पोस्टर बना है उसमें किस तरह से एब्स्ट्रैक्ट आर्ट जो जाल है, वो यहाँ फंस गए, वहां फंस गए, फंस नहीं चलेंगे, कुछ बोल दिए यहाँ, वो पकड़ा के भाई आप तो बोले हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, आप निकाल के, जैसे कंपाउंडर देखा गया एक दो आदमी को, तो आपने डॉक्टर साहब को फी नहीं दिया और अभी दवा खरीद रहे हैं, नमड़ी निकाल रहे हैं, आप क्यों झूठ बोले, वो चाहता था कि पकड़ के लाए डॉक्टर साहब क्या, ना 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 ना, जाने दो जाने दो, तो देखते हैं कंपाउंडर तो पकड़ा उसको। तो आप
किसी को ठगेंगे तो उसका असर तो होगा दूसरे पर, तीसरे पर होगा, वो जाल बन जाएगा और आप फंस जाएंगे। आप फिर पत्नी से भी झूठ बोलेंगे, अपने बेटे से भी झूठ बोलेंगे, अपने माँ बाप से भी झूठ बोलेंगे, मेरे पास पैसे नहीं, क्योंकि पैसा खर्च हो जाएगा, आप नहीं खर्च करना चाहते। तो देखिए, ये बुद्धि जो है बड़ा भीतर है, सूक्ष्म है, उसके परे आपका हृदय है, उसके परे आपका निराकार प्रभु है। तो आपको भी संभालते हैं, आपके शरीर, मन, हृदय सबको संभालते हैं, पूरा जगत को सांप को भी संभालते हैं। चारों तरफ सांप है, कांच से हमेशा काटते रहता है किसी को। जंगल में घूमने जाते हैं तो बाघ नहीं मारता है आपको, वो अपना ढंग से जी रहा है, आप अपने ढंग से जी रहे। सब व्यवस्था है। आपकी तरंगे यदि उत्तेजक होंगी, भीतर में उठ गया किसी का ठगी का, तो सिपाही देख रहा है कहीं ना कहीं, सिपाही भी सबको नहीं पकड़ता है, चोरू चक्का जो घूमते रहते हैं वो पकड़ लेता है तरंग से ही, उसके हाव भाव से भी, उसके बॉडी लैंग्वेज से, क्योंकि वो उसको वो संभाल नहीं पाता है, मैनेज नहीं कर पाता। सारे धूर्तताओं को, धूर्त के तरंग जो आपके शरीर पर आते हैं, आपके चेहरे पर, आंख से पकड़े जाते हैं आप, मुस्कान से पकड़े जाते हैं आप, तो आप फंस जाते हैं, आप अनमोल। देखिए, एक मानव ओशो होते हैं, एक मानव कबीर होते हैं, एक मानव नानक वीर जी होते हैं, एक मानव हमारे दूसरे गुरु हुए स्वामी चैतन्य भारती, एक मानव हमारे सदगुरु हैं अभी, सब मानव हैं। एक अकेला आदमी हजारों, ओशो तो लाखों को, दुनिया को, लोगों को कल्याण किया, कृपा किए, रूपांतरण किए। और इसी तरह भी ओशोधारा में हो रहा है। हमारे सदगुरु, इतने कार्यक्रम के आज तक नहीं हुआ, ध्यान समाधि का कार्यक्रम, सुमिरन का कार्यक्रम, जीने का कार्यक्रम, कैसे आप दाम्पत्य प्रज्ञा, वात्सल्य प्रज्ञा, बच्चे को कैसे पाले पोसे आप पति पत्नी कैसे प्रेम से रहें, आप होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, यौगिक सारी विधाओं को परोसा जा रहा है, खूब ट्रेन लोगों के माध्यम से, योगियों के स्टाफ के माध्यम से। कैसे संभव हो रहा है? सब कर रहे हैं, वो खुश हैं, कार्यक्रम समाधि में भी ले जा रहे हैं। आपकी संभावना है, हर एक मानव की संभावना है। होगा तो फिर आगे समय भी इस पर करेंगे स्पेसिफिक। तो सुनाइए विकास जी, इन लोगों को कोई सुनते सुनते कोई फीडबैक देना चाहते हैं, कुछ कहेंगे आदमी के अनमोल जीवन के बारे में या मन की गुलामी के बारे में? फीडबैक देंगे मित्रों? हाथ उठाएं, बोलना चाहते हैं तो बोलें, नहीं तो हमारे विकास जी होस्ट, प्यारे होस्ट तैयार हैं आपको, आपके हृदय को पल्लवित करने के लिए, पुष्पित करने के लिए। सुनाइए। सुनिए कितना सुंदर है। हाँ, सतगुरु